ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि मोदी को गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे या फिर आतंकवादी कह देंगे, और आप लोगों को लग रहा है कि इससे आप लोगों का कांग्रेस का फायदा होता है? मैं तो अभी बहुत दूर पीछे नहीं ले जा रहा हूं आप लोगों को। बिहार का उदाहरण देख लीजिए, वहां पर आरजेडी के साथ क्या हुआ, वहां पर आपके गठबंधन के साथ क्या हुआ। सिद्धनाथ जी, मोदी जी को आईना दिखाना गाली देना नहीं है, और आप राई का पहाड़ बना रहे हैं। अच्छा। रही बात जो जो कहा गया है, अवधेश कुमार जी से शुरू करता हूं। अवधेश कुमार जी, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले नाबालिग तो नहीं थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ कहा है, उसको आप डिस्काउंट कैसे कर रहे हैं? मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गद्दार कहा था, ट्रेटर कहा था इनडायरेक्टली। आप उसका समर्थन करते हैं? इन्हीं प्रधानमंत्री जी को इनके साथ गठबंधन में, इन्हीं प्रधानमंत्री जी को इनके साथ गठबंधन में हमें चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने ड्रेडेड टेररिस्ट कहा था, अभी इनके साथ गठबंधन में है। 2019 के एक रैली में उन्होंने क्लैरिफाई भी नहीं किया, उन्होंने इनको ड्रेडेड टेररिस्ट बोला था चंद्रबाबू नायडू ने, और अभी भी इनकी सरकार में है, इनके साथ गलबगियां कर रहे हैं। तो भाषा की बात मत करिए। मोदी जी ने मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोनिया जी के बारे में क्या क्या बोला है, उन सब पे नहीं जाते हैं, क्योंकि भाषा की गरिमा का स्तर भारतीय जनता पार्टी सीखने की जरूरत नहीं है। इनके रमेश बिजली सिटिंग एमपी को पार्लियामेंट में टेररिस्ट बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं। इनके नेता विजय शाह एक आर्मी पर्सनल को टेररिस्ट की बहन बोलते हैं। तो ये टेररिस्ट शब्द मत जाइए, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी गोडसे की, जो देश का पहला आजाद देश का पहला टेररिस्ट था, उनसे भाषा की मर्यादा नहीं सीखनी। रही बात बाकी बयानों की जो आप कर रहे हैं, खड़गे जी ने क्लैरिफाई किया कि वो टेरराइज करने की बात कर रहे थे, बाकी चौकीदार चोर है। आप देखिए पीएम केयर फंड एग्जेम्प्टेड है, आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, तो चौकीदार चोर है। करप्शन की अगर हम बात करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा को यही अमित शाह बोलते थे सबसे करप्ट है 2018 में। अभी किसी ने पूछ लिया कि करप्ट है नहीं, तो बोलते चलो भाई हम जवाब नहीं देंगे। तो ये आपके जो बिहार के भी नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये बोलते थे कि 10,000 करोड़ घोटाले में खाया नीतीश कुमार ने, वही आज आके मुख्यमंत्री बन गए। भस्मासुर की आपने बात की, नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ? आतंकवादी कहने का क्या लेना देना? मोदी जी ने हाथ रख दिया, नीतीश कुमार भस्म हो गए। वो सब आईना दिखाना है। मैंने सुन लिया, बाकी सवालों का जवाब तो आपको अनिला जी देंगी, लेकिन एक चीज बता दीजिए, आपने पूरी बातें बता दी, गिनवा दी कि ये वो, इसका नाम उसका नाम, ये मंत्री वो नेता, सब ठीक। मैं ये कह रहा हूं, इसका प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने से क्या लेना देना? प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा, प्रधानमंत्री की राजनीति को टेरराइज करने वाली राजनीति कहा गया है, डिवाइड करने वाली राजनीति कहा गया है, बोलते हुए वो नहीं समझ पा रहे। विद्यनाथ जी, एक बात मुझे आप बता दीजिए, अगर कोई आपको आकर के बोले, आपकी धर्मपत्नी को बोले कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे ये, तो आप बताइए ये फियर मॉन्गरिंग की राजनीति है या नहीं है? आपको डराने की राजनीति है या नहीं है? आपका जमीन किसी और को दे देंगे, ये फियर मॉन्गरिंग राजनीति है या नहीं है? आप एक बयान दिखाइए ऐसा किसी कांग्रेस के सीनियर लीडर का, जब देश को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की बात करता हो, जो फियर मॉन्गरिंग की बात करता हो। हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं मोदी जी की उन नीतियों को, मोदी जी के उन बयानों को जो देश विरोधी हैं, देश में बंटवारे का काम करते हैं, क्योंकि यही राजनीति हम पहले देख चुके हैं। देश का बंटवारा हो चुका है, जब सावरकर जैसे लोग, मुस्लिम लीग जैसे लोग मिलकर के देश का दो टुकड़े कर चुके हैं। हम उस राजनीति में दोबारा नहीं होने देंगे, उसका विरोध करते रहेंगे। वो सब नहीं होने देंगे आप लोग। भगवा आतंकवाद का नया शब्द जरूर गढ़ेंगे। भगवा आतंकवाद का शब्द आप लोगों ने गढ़ा ना, मतलब क्लियरिटी के साथ। अश्विनी मिश्रा जी, इस देश में अब ना देखिए, अब इस देश में हर हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर बात और हर बयान लोगों तक पहुंच रहा है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि शायद आप लोग सोचते होंगे कि बीजेपी बहुत मजबूत है इसीलिए कांग्रेस हार जाती है, लेकिन भाई साहब उससे ज्यादा आप लोगों ने जो किया है और कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच जाता है। और लोग शायद सोचते भी होंगे कि कांग्रेस को चुन लें, तो इस तरह के जो बयान आते हैं ना कि नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं और फलाना है ढिमकाना है, भगवा आतंकवाद वाला जो पूरा आप लोगों ने नैरेटिव गढ़ा था, उसके बाद लोग सोचकर भी कांग्रेस के पास नहीं जा पाते हैं। अनिला जी जवाब दीजिए अश्विनी जी के सवालों का, उनकी बातों का। मेरी सभी को राम राम। देखिए, ऐसा है कि जिस राजनीतिक दल का चरित्र ही प्राय हो आतंकवाद से, तो उनके मुंह से कोई फूल तो बरसेंगे नहीं। जो लोग भगवा को आतंकवाद से जोड़ देते हों, जो सनातन को बैक्टीरिया कहते हो, वायरस कहते हो, जूते चप्पलों से मारने की बात करते हो, जो लोग भगवान श्री राम का मंदिर ना बन सके उसके लिए पूरी काली गाथाओं से लेकर जितनी अड़चने हो सकती हैं वो खड़ा करने का कार्य कर रहे हो, वो आपको लगता है कि एक
राजनीतिक योगी के रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए कोई भी प्रशंसा के शब्द कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। परंतु ये विचलित कर देने वाला विषय है। अभी हम उबर भी नहीं पाए थे कि किस प्रकार से महिलाओं की पीठ में इन लोगों ने छुरा भोंका, कांग्रेस पार्टी और उसके जैसे राजनीतिक दलों ने। हम उभर भी नहीं पाए थे कि पता चला इनके एक लाडले साथी नेता ने यह कह दिया कि 90% से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आती हैं तो नेताओं का बिस्तर गर्म कर कर आती हैं। उससे हम उभर भी नहीं पाए थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं भाई प्रधानमंत्री जो है वो आतंकवादी है। ये हम कहां जा रहे हैं भाई? किस मोड़ पर जा रहे हैं? ये कांग्रेस वही राजनीतिक दल है ना। कोई भी आतंकवादी का अगर आप चैप्टर उठा के, आतंकवाद का अगर आप चैप्टर उठा के मेरे राष्ट्र में देख लेंगे तो उसके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए मिलेंगे। आप ऊपर से शुरू हो जाइए ना। आप कश्मीर में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप दक्षिण में देख लीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए। सोनिया गांधी जी वही है ना जिन्होंने आंसू टपकाए थे। बाटला हाउस का अंत भूल गए? कितना गिनाऊं भाई? अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि वो कह रहे थे 50 करोड़ की बाबू नायडू जी का समर्थन छोड़ दीजिए। सबसे पहले आतंकवादी उन्होंने ही मोदी जी को कहा था। अभी तक माफी नहीं मांगी, आपके साथ सरकार में है। उनका समर्थन छोड़िए, नहीं तो आप ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पर? चंद्रबाबू नायडू ने आपके साथ समर्थन में है, सरकार में है। उन्होंने सबसे पहले मोदी जी को ड्रेडेड टेररिस्ट बोला था। ड्रेडेड टेररिस्ट, टेररिस्ट से भी बड़ा टेररिस्ट, जो बिल्कुल खतरनाक तरीके से एक्सट्रीम टेरर का काम करता है। आप उनके साथ सरकार तो अभी आप दिखा रहे हैं। ये कैसी दोहरी राजनीति है? नहीं, आप जो है मुझसे पहले बकवास चरित्र यहाँ पर पढ़ रहे थे। मैंने आपको बीच में इंटरजेक्ट नहीं किया। मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ। मैं बोलने लग गई हूँ तो आतंकवादी की तरह बीच में घुसा है शब्दों की गोलियां। कौन कर रहा है? ये दर्शकों पे छोड़ दीजिए। शब्दों की गोलियां निकाल रहे हैं अपने मुंह से। छोड़ दीजिए। आप सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ आप सरकार में क्यों हैं? बिल्कुल ठीक कहा। चंद्रबाबू बैठिए सरकार नायडू जी और नरेंद्र जवाब दे दीजिए। क्या संबंध है? आपस में क्या बातचीत हुई है? आपको बताना है क्या मुझे? आपको बताना है? शर्म तो आती नहीं है। शर्म कहाँ छोड़कर आए हैं? कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल लज्जावहीन जो प्रवक्ता यहाँ कर बैठते हैं, गटर माउथ, केवल उल्टी सीधी बातें निकलना। अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ मत कीजिए। यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा है। आप लोग रुक जाइए, अनिला जी रुक जाइए। केवल और केवल गंदगी निकलने वाली है। वही गंदगी इन्होंने राष्ट्र के प्रधानमंत्री यानी कि 140 करोड़ से ज्यादा मेरे सवाल का जवाब तो नहीं देंगे। आप ये पूछ लीजिए चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार में क्यों है? ठीक, बिंदनाथ जी आप ही पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। नहीं, ये व्यक्ति लगातार बीच में बोल रहे हैं। मैं सबसे लगातार आप लोग बड़े सम्मानित लोग हैं। ये शर्म नहीं है। अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी तो छोड़ दीजिए। अनिला जी एक सेकंड, अनिला जी, ये लोग भाषा का अनिला जी, अनिला जी, अगर कोई दूसरा बोलेगा मैं उसको भी रोकूंगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप लोग बड़े सम्मानित लोग हैं और सब सारे पूरे जितने भी पैनल में बैठे हुए मेहमान हैं, सबसे मैं कहता हूँ, आप लोग हर जगह जाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, और उन कार्यक्रमों में जब आप लोग जाते हैं तो इस तरह के शब्दों का जब यहां से इस्तेमाल करके आप लोग उठते हैं, निकलते हैं, तो वहां आप लोगों के लिए सम्मान कम हो जाता है। इसीलिए कम से कम टीवी पर बैठकर, डिबेट में बैठकर आप लोग अपने शब्दों का ख्याल रखा कीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि सड़क से उठकर कोई कहीं से आ गया है, सब सम्मानित लोग हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी उनको भी समझा दीजिए कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनको तो राहुल ही समझा सकते हैं अनिला जी, उनको मैं नहीं समझा सकता हूँ। उतारूंगी अनिला जी, उनको तो राहुल गांधी समझा सकते हैं।